हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से रिलेटेड है और आज हम लोग बात करेंगे कि टीएमजे डिसऑर्डर जो है वो किन कारणों से होता है तथा इसके जो क्योर है वो किस प्रकार से संभव है। तो सबसे पहली चीज़ की जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन होता है किसी भी कारण से, उसके कॉजेटिव फैक्टर पे भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर टीएमजे रीजन में इन्फ्लामेशन होता है या फिर वो ओवर एग्जर्ट हो रहा है आपका टीएमजे जॉइंट, तो वहाँ पे पेन संभव है और आपको पेन हो सकता है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, मीन्स अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और अगर आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट प्रॉब्लम है, तो आपके टीएमजे में भी पेन हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करना होता है कि किस रीज़न से आपको टीएमजे डिसऑर्डर हुआ है, क्योंकि किसी पेशेंट के लिए कोई निश्चित नहीं है कि यही एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसके कारण कि आपको टीएमजे में पेन हो सकता है या फिर टीएमजे में क्लिकिंग साउंड है। तो टीएमजे की जब हम बात करते हैं तो टीएमजे का जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। मीन्स वहाँ पे जो आपका जो लोअर जो कॉन्डाइल है वो जो अपर आपका फोसा है वहाँ पे जाके वो लॉक होता है, फिर वो मूव करता है, फिर इस तरह से उसका जो मूवमेंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जिस तरह से आपका घुटने में मूवमेंट होता है ठीक उसी प्रकार से आपके टीएमजे में भी मूवमेंट होती है। तो वहाँ पे जो ग्लिनॉइड फोसा है, जो आपका जहाँ पे हमारा जो है कॉन्डाइल, जो मैंडिबल का कॉन्डाइल है वो जाके वहाँ पे प्लेस होता है, प्लस एवरी मूवमेंट में वो अप एंड डाउन होता है और वहाँ पे जाके वो प्लेस होता है। तो अगर वो किसी भी कारण से ओवर एग्जर्ट हो गया है, मीन्स अगर किसी पेशेंट को ब्रक्सिज्म की हैबिट है, ब्रक्सिज्म इन द सेंस कि अगर आप अपने दांतों को किटकिटाते हैं रात में, अगर आपको दांत को किटकिटाने की आदत है, तो ऐसे पेशेंट्स में टीएमजे में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो मैंडिबल है वो रेस्ट में नहीं जा पाता है। मीन्स ऑल टाइम वो एग्जर्ट होता है। इवन डे में जब आप बात कर रहे हैं तो आपका जॉ मूवमेंट हो रहा है। उसके अलावा जब ऐसे पेशेंट जिनको कि ब्रक्सिज्म की हैबिट है, तो अगर वो रात में भी सो रहे हैं तो उन्हें एक दांत को किटकिटाने की आदत होती है, तो वो उनका जो है ये हैबिचुअल प्रॉब्लम है जिसके कारण कि वो सफ़र कर रहे होते हैं और जो आपका मैंडिबल है उसमें रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो जब भी आपका ओवर एग्जर्ट होगा तो वहाँ पे आपको टीएमजे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ऑब्जर्व करना है कि किस कारण से आपके अंदर टीएमजे प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि गुटखा चबाने की आदत होती है, तो ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें पता होता है कि गुटखा खाने से माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो वो अपने खुद से ही, जिसे हम कहेंगे कि हैबिचुअल एक्सरसाइज, वो खुद से करना शुरू कर देते हैं कि उनकी माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड ना हो, और वो भी दिन भर में बहुत बार एक्सरसाइज करते हैं जिसके कारण भी ओवर एग्जर्ट होता है टीएमजे जॉइंट। तो ऐसे पेशेंट जो कि गुटखा चिवर हैं और उन्हें डर है कि उनकी माउथ ओपन जो है वो कम ना हो जाए, माउथ ओपनिंग, तो उसके लिए वो एक्सरसाइज करते हैं और विग्रस एक्सरसाइज करने से आपका टीएमजे जॉइंट जो है प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो जॉइंट है, जो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, वहाँ पे इरोजन हो जाता है। इरोजन जब होता है तो पेशेंट्स को जो है दिक्कत होती है, पेन होता है और क्लिकिंग साउंड भी सुनाई देता है। जब भी आप अपने जबड़े को खोलेंगे और बंद करेंगे तो आपको एक पॉपिंग साउंड और क्लिकिंग साउंड यहाँ पे फील होगा, तो ये पाल्पेशन से फील होता है। तो ये कुछ कारण है जो कि आपके टीएमजे जॉइंट को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग रेमेडी पे बात करें तो रेमेडी के लिए सबसे पहली चीज़ है कि पर्सन टू पर्सन इसे वैरी करते हैं, जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो वैरी करता है। अगर किसी पेशेंट को ब्रक्सिज्म की हैबिट है, मीन्स उसे दांत किटकिटाने की आदत है, तो ऐसे पेशेंट्स को नाइट गार्ड दिया जाता है। और यहाँ पे स्प्लिंट, यानी कि जो नाइट गार्ड है उसे स्प्लिंट भी बोलते हैं, तो स्प्लिंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट का जो क्लेंचिंग हैबिट होता है, मीन्स अपने दांत को
इस प्रकार से उन्हें आदत होती है, दिन भर में वो 50 से 100 बार कर चुके होते हैं। तो इस तरह की जो क्लेंचिंग हैबिट होती है वहाँ पे भी जो है TMJ जॉइंट प्रभावित होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट्स को जो है स्प्लिंट दिया जाता है और उसको पहनने से जो स्ट्रेस होता है जब पेशेंट क्लेंच करते हैं तो वहाँ पे TMJ रीजन में कम वहाँ पे प्रभावित होता है वो चीज़। तो इसके लिए स्प्लिंट काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और जो आपके शार्प टीथ है, जो एक्स्ट्रा शार्प टीथ है, उसे भी अगर आप ग्राइंड करवा देते हैं तो कुछ हद तक जो है जो ऑक्लूजल लोड है वो कम हो जाता है। तो इससे भी TMJ जॉइंट पे जो है अच्छा होता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो है मेडिकेशन जो है पेशेंट को जो है मसल रिलैक्सेंट विथ एनाल्जेसिक प्रोवाइड किया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें जो है एंटीबायोटिक कवरेज भी लेना पड़ सकता है। तो इस तरह से जो भी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसे आप खुद से ना लें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन ये वैरी कर सकता है। तो जब भी आप ट्रीटमेंट लें तो अपने जो कंप्लेन है आपका प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है, क्यों आपको ऐसा हुआ है, क्या इसके पीछे का कारण है। अगर आपको लगता है कि आपको ब्रक्सिज्म की हैबिट है, दांत को किटकिटाने की हैबिट है, तो वो भी आपको डॉक्टर को शेयर करना है ताकि वो उसे सही डायग्नोस कर सके और आपको उचित इलाज मिल सके। और जैसे कि मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी होम रेमेडी के तौर पे, जिसमें कि जो डाइट होता है पेशेंट का वो हार्ड फूड उन्हें नहीं लेना है। जैसे हार्ड फूड में आपका ऐसा कोई भी फूड जिसमें कि ज़्यादा ओवर एग्जर्ट मेस्टिकेटरी लोड हो, मीन्स आपके दांतों और आपके जबड़े का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो जॉ मूवमेंट बढ़ने से जो है यहाँ पे इस रीजन में ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो वैसे हार्ड फूड को अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है पेशेंट का जो ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग, वो भी बहुत ज़्यादा वाइड ओपन नहीं करना है। अगर आपको उबासी आ रही है, जम्हाई लेना है, तो हाथ से नीचे मैंडिबल को सपोर्ट करके आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वाइड ओपन करने से कई बार क्या होता है पेशेंट का जबड़ा अपने जगह से डिसलोकेट हो जाता है, तो उसे जो है फिर से रीलोकेट किया जाता है। तो ऐसा स्थिति ना हो, इसके लिए आपको वाइड ओपन करने से बचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।